हम सबने कभी ना कभी प्रेम की कहानियां तो सुनी है, लेकिन आज आप जिस दिव्य लीला को देखने जा रहे हैं, ये केवल एक प्रेम की कहानी नहीं है। ये तो एक भक्त के पूर्ण समर्पण और दृढ़ विश्वास की कहानी है। लेकिन हर भक्त के जीवन में परीक्षा तो आती ही है, और जब पूरा संसार एक तरफ खड़ा हो तो क्या सिर्फ विश्वास अकेला काफी होता है? क्या भगवान कृष्ण अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? आइए भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से भरी रुक्मिणी हरण की लीला का हम सब अनुभव करते हैं। और क्या पता, द्वारका धाम में बैठकर इस दिव्य लीला के दर्शन करते करते द्वारकाधीश आपके हृदय का हरण ना कर ले। सावधान! विदर्भ अधिपति महाराजाधिराज भीष्म देव पधार रहे हैं। हमने कुल गुरु से सलाह की है। ज्योतिष के अनुसार रुक्मिणी एक दिव्य कन्या है। उसके लिए उचित वर केवल एक ही है, वासुदेव कृष्ण। जय हो, जय हो, जय हो। मेरी बहन के लिए वासुदेव कृष्ण से योग्य वर और कोई नहीं हो सकता। हमें विवाह का निमंत्रण तत्काल ही द्वारका भेजना चाहिए। निमंत्रण तो भेजा जाएगा, पर कृष्ण को नहीं। तो फिर किसको भ्राताश्री? शिशुपाल को। छेदी नरेश दामघोष के पुत्र शिशुपाल? जी पिताश्री, परंतु अब वो केवल दामघोष के पुत्र नहीं, सम्राट जरासंध ने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया है। पूरे भारतवर्ष में उससे श्रेष्ठ योद्धा नहीं, वही मेरी बहन के लिए उचित वर है, ना कि वो ग्वाला। जिन्हें आप ग्वाला कह रहे हैं भ्राताश्री, उन्हीं कृष्ण ने आपके सम्राट जरासंध को 17 बार युद्ध में धूल चटाई है। और अंत में क्या हुआ रुक्मर्द? अब वो कृष्ण जरासंध के भय से समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप में कायरों की भांति छुपकर बैठा है। और वैसे भी रुक्मिणी का विवाह हम यादव कुल में करना नहीं चाहते। किंतु भ्राताश्री, शिशुपाल भी तो वासुदेव कृष्ण की सगी बुआ का पुत्र है, तो फिर उसके कुल में ऐसी कौन सी अनोखी बात है? क्योंकि शिशुपाल कृष्ण को अपना भाई नहीं मानता, शत्रु मानता है। और वैसे भी उनका शत्रु हमारा शत्रु है। रुक्मी, बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, और पिता कभी पुत्री के मन को बिना जाने ऐसा निर्णय नहीं लेता। क्या तुमने एक बार भी रुक्मिणी के हृदय में झांक कर देखा? माताश्री, स्त्रियों का मन स्थिर नहीं होता, वे भावनाओं में बह जाती हैं। रुक्मिणी ने कृष्णा की 2 प्रशंसा क्या सुन ली? वो तो अपना दिल ही दे बैठी। यदि इस निर्णय में रुक्मिणी की इच्छाओं का सम्मान नहीं किया गया तो यह विवाह नहीं, अन्याय होगा। निर्णय हो चुका है, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा, और इस विषय पे अब कोई चर्चा नहीं होगी। राज्यसभा में निर्णय हो चुका था, पर भक्ति कभी राजनीति के नीतियों और निर्णयों पे नहीं चलती। रुक्मिणी के बड़े भ्राता रुक्मी, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से द्वेष करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रुक्मिणी तो पहले ही अपना हृदय भगवान कृष्ण के चरण कमलों पे दे चुकी थी, उसे अर्पण कर चुकी थी। अब दिक्कत ये थी कि जब किसी का मन कृष्ण के प्रति अटल हो जाता है, तो इस संसार का कोई भी रुक्मी उसे कृष्ण से दूर नहीं कर सकता।
लेकिन प्रश्न ये था कि हमारे कोमल हृदय वाली राजकुमारी रुक्मिणी इस राजनीति के जाल से कैसे दूर होती हैं और उनके मन की जो इच्छा है उसे कैसे पूरा करती है। आइए देखती हैं कि रुक्मिणी मैया क्या करेगी। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी। मैनावती, तुमने डरा दिया। डरा दिया या उनके ख्यालों से जगा दिया? सब देखा हमने। बताइए बताइए, कौन है वो जो आपकी बंद आंखों के सामने भी और खुली आंखों के सामने भी? ओहो, कोई नहीं है, तुम लोग भी ना। अच्छा राजकुमारी, अब आप नहीं बताओगी तो हम ही अंदाजा लगा लेते हैं। क्या वो अपने मुकुट पे मोरपंख लगाते हैं? क्या वे मधुर बांसुरी बजाते हैं? देखा तुम सबने, हमने सिर्फ वर्णन ही किया और राजकुमारी फिर से उनमें खो गई। मैंने तो सुना था कि वो वृंदावन में माखन चुराते थे, पर ये नहीं पता था कि वो कुछ और भी चुराते हैं। और क्या चुराते हैं वो? आपका दिल। अच्छा, बहुत हुआ तुम सबका। ये बताओ कि तुम यहाँ किस कार्य से आई थी? वो हम अभी राजसभा से आ रहे हैं। आपके विवाह की बात हो रही थी। मेरे विवाह की? किससे? लेकिन वो बात हम आपको नहीं बता सकते। क्यों श्यामलता? हम नहीं कह सकते। तुम सब मुझसे छुपा क्यों रही हो? बताओ ना, कौन है वो जिनके साथ मेरा विवाह होने वाला है? द्वारिकाधीश कृष्णा। राजकुमारी, क्या हुआ मालती? राजकुमारी, मैं एक बहुत ही दुख भरा संदेश लाई हूँ। घबराओ मत, स्पष्ट कहो। राजकुमारी, आपके भ्राता युवराज रुक्मी ने आपका विवाह छेदी के युवराज शिशुपाल से निर्धारित कर दिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सावधान! विदर्भ के युवराज महारथी राजकुमार रुक्मी पधार रहे हैं। रुक्मणी, तुम्हें तो अब तक समाचार मिल ही चुका होगा कि तुम्हारा विवाह हम छेदी के युवराज शिशुपाल से निर्धारित कर चुके हैं। इसलिए अब यदि उस ग्वाले का विचार तुम्हारे मन में आए भी तो रोको उसे। भ्राताश्री, नदी की धारा पर बांध हो सकता है, पर वर्षा की धारा पर बांध नहीं होता। श्री कृष्ण की गुणावली मेरे जीवन में अमृत की वर्षा है, उसे मैं किस प्रकार रोक सकती हूँ? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये क्या प्रलाप कर रही हो तुम? लो, आपने भी 3 बार उनका नाम स्मरण कर लिया। अब देखना, एक बार तो आपकी मृत्यु भी अवश्य टल जाएगी। मौन रहो, चाहे तुम कितना भी हट कर लो, विवाह तो तुम्हारा
युवराज शिशुपाल से होके रहेगा। अब जब तक विवाह का मुहूर्त नहीं होता तुम इस कक्ष से बाहर नहीं निकलोगी। हाँ? राजकुमारी, संभालिए अपने आप को। मैं कैसे संभालूं मैनावती, जिसे मैंने अपने मन से, अपने प्राण से अपना पति माना है। उसके होते हुए मैं किसी और को कैसे स्वीकार कर लूं? लेकिन मैं दुर्बल नहीं पड़ूंगी। मेरे कृष्ण तो ऐसे हैं कि वे अपने भक्त के हृदय की पुकार को अवश्य सुनते हैं। मैं उन्हें पत्र लिखूंगी, अपने हृदय की हर बात उन तक पहुंचाऊंगी। मैनावती, तुम शीघ्र जाओ, कृपया ब्राह्मण देव को बुलाकर ले आओ। जी राजकुमारी। श्रुत्वा गुणाभुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरे हरतंगतापम् रूपं दृशं दृशमयतम् अखिलार्थलाभम् त्वयच्युता विषयति चित्तमपत्रपं मे। राजकुमारी, राजकुमारी, ब्राह्मण देव पधारे हैं। प्रणाम ब्राह्मण देव। आयुष्मती भव। पुत्री, इस समय आपने मुझे किस कारण से याद किया है? ब्राह्मण देव, आप सदैव इस कुल के हितैषी रहे हैं। आज आपकी पुत्री अत्यंत संकट में है। मैंने अपने हृदय के सभी भाव इस पत्र में लिख दिए हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इस पत्र को द्वारिका ले जाकर वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। तुम बिल्कुल चिंता मत करो पुत्री, मैं यह कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। प्रणाम ब्राह्मण देव। रुक्मिणी मैया ने अपना हृदय एक प्रेम पत्र में उतार दिया और श्री कृष्ण के कमलों में आश्रय लिया। आजकल के लोग लव लेटर लिखकर बहुत मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं। अरे, प्रेम पत्र तो हमारी रुक्मिणी मैया की देन है। संसार का सबसे पहला, सबसे पवित्र प्रेम पत्र किसी फिल्म की हीरोइन ने नहीं, हमारी विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी ने लिखा था। लेकिन अंतर तो देखिए, आजकल के प्रेम पत्र अधिकांश लोगों को इस भौतिक संसार से जोड़ते हैं, और रुक्मिणी मैया का प्रेम पत्र वह तो स्वयं भगवान को प्रेम से बांध देता है। अब देखना ये था कि जब कृष्ण इस प्रेम पत्र को सुनेंगे तो वे क्या करेंगे। चलिए चलते हैं द्वारका। मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना। वासुदेव कृष्ण की जय हो। प्रणाम भगवान। अरे द्वारपाल, क्या हुआ? इतनी रात्रि में आने का क्या कारण है? प्रभु, आपसे मिलने विदर्भ के एक ब्राह्मण पधारे हैं और वे काफी चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। उन्हें कृपया सादर अंदर ले आइए। प्रणाम ब्राह्मण देव, आप इस रात्रि समय में पधारे हैं। अवश्य आप थक गए होंगे। कृपया आसन ग्रहण कर मुझे आपकी सेवा का अवसर दें। बढ़ पाहुन के पग धोए रहे हरि पीतांबर से पहुँच रहे हैं। जो नाथ हैं तीनों ही लोकन के वे लोकन
दास बने हैं। हे ब्राह्मण देव, आप कुशल मंगल तो है? आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? कोई चिंता का विषय तो नहीं है ना विप्रवर? हे माधव, आप तो भक्त वत्सल हैं, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं। प्रभु, मैं विदर्भ की राजधानी कुंडीन से आया हूँ और राजकुमारी रुक्मिणी जी का एक गुप्त पत्र संग लाया हूँ, जो उन्होंने केवल आपके लिए भेजा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपको यह पत्र सुना सकता हूँ? अवश्य विप्रवर। हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर मैंने अपने निर्लज मन को आप पर स्थिर कर दिया है। अतएव प्रभु, मैंने आपको अपने पति रूप में चुन लिया है और आपकी शरण में आई हूँ। आप तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। चूंकि मैं रानीवास के भीतर रहूंगी, अतः आप सोचेंगे कि मैं तुम्हें संबंधियों को हराए बिना तुम्हें कैसे ले जाऊं। किंतु मैं आपको एक विधि बताती हूँ। विवाह से एक दिन पूर्व कन्या नगर के बाहर देवी गिरजा के दर्शन करने जाती है। अतः आप विदर्भ में गुप्त रूप से आए और मेरे साथ विवाह कर लें और शिशुपाल को मुझे स्पर्श भी ना करने दें। हे कमल नयन, यदि आप नहीं आए और मुझे आपकी कृपा प्राप्त ना हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। प्रभु, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप राजकुमारी रुक्मिणी जी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं विप्रवर, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार रुक्मिणी का मन मुझ में स्थित है, उसी प्रकार मेरा मन भी रुक्मिणी में स्थित है। मैं हर क्षण उन्हीं के विषय में विचार करता रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने प्रेम से बांध लिया है। विप्रवर, भक्त और भगवान का संबंध व्यवहार का नहीं, ये तो हृदय से हृदय का बंधन है। और जब मेरा कोई भक्त संकट में हो, तब मैं कैसे निश्चिंत रह सकता हूँ विप्रवर? मेरा ये अखंड वचन है, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। जब भी कोई भक्त मुझे हृदय से पुकारता है, तो मैं उसकी प्रार्थना पूरी करने के लिए स्वतः बाध्य हो जाता हूँ। और रुक्मिणी रुक्मिणी ने तो स्वयं को संपूर्ण रूप से मुझे अर्पित कर दिया है, तो मैं उसकी प्रार्थना को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ विप्रवर? परंतु मुझे ये भी ज्ञात है कि उसका भ्राता रुक्मी मुझसे अत्यधिक द्वेष करता है और इसलिए वे रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता है। परंतु ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। मैं इसी समय स्वयं विदर्भ जाऊंगा और रुक्मिणी को द्वारिका लेके आऊंगा। द्वारपाल, आज्ञा दीजिए प्रभु। दारुक से कहिए कि शीघ्रातिशीघ्र मेरा रथ तैयार करें। हम विदर्भ के लिए अभी प्रस्थान करेंगे। किंतु प्रभु, विदर्भ में इस समय अनेक बलवान राजा उपस्थित हैं और उन्होंने पूरे नगर को चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए आपका इस समय अकेले जाना उचित नहीं होगा। मेरी भक्त रुक्मिणी संकट में है विप्रवर, इसलिए अब मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। और विप्रवर, अपने होने वाले भ्राताश्री को प्रणिपात भी तो कहना है। प्रभु, आप और आपकी लीला। चलिए प्रभु। कान्हा, अरे ओ कान्हा, ये कान्हा कहाँ गया? द्वारपाल जी प्रभु। क्या तुम्हारे पास कन्हैया का कुछ समाचार है? कहाँ गया वो? प्रभु, द्वारकाधीश तो विदर्भ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। विदर्भ? इतनी सुबह? समझ गया, सब समझ गया मैं। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है और मेरे छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को बताया भी नहीं। अरे, इसे कौन समझाए? विवाह सिर्फ कन्या को ले आने का नाम नहीं होता, थोड़ा अपने ससुराल के संबंधियों का भी तो ध्यान रखना होता है।
और खासकर जब संबंधी इतने अतरंगी हो तो। खैर, अब तो कन्या के संबंधियों को संभालने मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। आखिर बड़ा भाई काम किस दिन आएगा? द्वारपाल, सैनिकों से कहो कि रथ तैयार करें। जो आज्ञा प्रभु। श्री कृष्ण रात्रि में ही रुक्मणी मैया का प्रेम पत्र सुनकर विदर्भ की तरफ प्रस्थान कर चुके थे, और जब छोटा भाई कान्हा निकल चुका है तो उनके भ्राता बलराम जी कैसे पीछे रह सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ विदर्भ में अलग ही दृश्य था। शिशुपाल, जरासंध, पौंड्रक और अन्य मित्र राजा अपनी सेनाओं और शक्ति के घमंड के साथ कुंडिन पहुंच चुके थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ अब उनके नियंत्रण में है, कि रुक्मिणी का विवाह अब शिशुपाल से होकर रहेगा। लेकिन अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि उसे कभी एहसास ही नहीं होता कि भगवान कब उसके सारे हिसाब बदलने वाले हैं। तो आइए अब हम सब देखते हैं कि विदर्भ में क्या हो रहा है। क्या आप सब एक्साइटेड हैं? और दीजिए महामंत्री जी, और दीजिए। आज तो ये पूरा कलश भर दीजिए। अवश्य राजन। महामंत्री जी, अच्छे से पूरा भरिए, कहीं ऐसा ना हो कि पात्र की तरह युवराज शिशुपाल की राजकुमारी से विवाह की इच्छा भी आधी रह जाए। क्या बात है शिशुपाल। जैसे जैसे विवाह के दिन निकट आ रहे हैं, तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ती ही जा रही है। अरे क्यों ना हो महाराज, अब रुक्मणी मेरी जो हो जाएगी। मैं तो यह सोच सोच कर ही अपने आप पर नियंत्रण खो रहा हूँ। वैसे शिशुपाल, मैंने सुना है कि राजकुमारी रुक्मणी अति सुंदर है। ओहो मित्र, तुम तो वास्तव में भाग्यशाली हो। वैसे युवराज, मैंने तो ये भी सुना है कि राजकुमारी का वासुदेव कृष्ण के प्रति आकर्षण है। ये किसका नाम ले रहे हैं आप? पूरा मन खराब हो गया। उस गैया चराने वाले कृष्ण की तुलना मेरे से करना व्यर्थ है। एक बार मेरा विवाह हो जाए, फिर देखना, रुक्मिणी का सारा आकर्षण उस ग्वाले के लिए ना खत्म कर दूंगा। रुक्मिणी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और वैसे भी वासुदेव कृष्ण कोई और नहीं, मैं हूँ। देखिए मेरा चतुर्भुज रूप। हाँ हाँ, 2 हाथ असली और 2 नकली, अहंकार के। थोड़ा सा दिव्य कंपन है, समझ नहीं पाओगे। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा क्या? जब युद्ध में मैं अपना सुदर्शन चक्र निकालूंगा तब सबको पता चल जाएगा कि असली कृष्ण कौन है ना मित्रों? चलो सब मिलके बोलो, पौंड्रक वासुदेव कृष्ण की जय। बड़ी ही अजीब प्रजा है, अपने ही भगवान को नहीं पहचानती। हाँ? तुम दोनों हंस क्या रही हो? अपने भगवान को अच्छे से पंखा करो। शिशुपाल, तुम चिंता मत करो, वो कृष्ण नगर में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी सेनाओं ने नगर को चारों तरफ से घेर लिया है। और यदि उसने प्रवेश कर भी लिया तो मैं हूं ना। यदि मैंने उस ग्वाले और उसके भाई को उनकी नानी याद नहीं दिलवाई तो मेरा नाम भी जरासंध नहीं।
अरे वैसे नानी की याद तो महाराज जरासंध को मथुरा में 17 बार आ चुकी है। क्या कहा पौंड्रक? नहीं नहीं, कुछ नहीं महाराज। रुक्मणी मेरी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, और उसके लिए मैं अंत तक लड़ूंगा, अंत तक। एक ओर था अहंकार का अंधविश्वास और दूसरी ओर भक्ति का निर्मल समर्पण। जिन्हें अपनी सेनाओं, शक्ति और राज्य पर घमंड था, वे ये नहीं जानते थे कि भगवान को जीतना शक्ति से नहीं बल्कि भक्ति से मुमकिन है। और क्या रुक्मिणी मैया को अपने प्रियतम का संदेश मिल पाएगा? चलिए आगे देखते हैं। हे प्रभु, अब तक ब्राह्मण देव नहीं आए। राजकुमारी, ब्राह्मण देव पधारे हैं। प्रणाम ब्राह्मण देव। सौभाग्यवती भावपुत्री, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। क्या इसका अर्थ ये है कि वासुदेव ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली? पुत्री, द्वारकाधीश ने आपका प्रस्ताव भक्ति और प्रेम के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप निश्चिंत ही रहें। उन्होंने वचन दिया है कि वो अवश्य आएंगे और आपको अपने साथ द्वारका ले जाएंगे। सच? हाँ पुत्री, और वे कुंडीन पहुंच चुके हैं। ब्राह्मण देव, आपने ये शुभ समाचार देकर मुझे जीवन दान दिया है। आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पुत्री, अब विलंब ना कीजिए। आप तुरंत गौरी पूजन के लिए मंदिर प्रस्थान कीजिए। जी ब्राह्मण देव, प्रणाम। कल्याणी भाव पुत्री। अंततः वही हुआ जिसका रुक्मिणी मैया को पूर्ण विश्वास था। भगवान कृष्ण कुंदिन पहुंच चुके थे और देखिए भक्ति की सुंदरता। जहां संसार को केवल संयोग या सेरेंडिपिटी दिखाई देती है, वहां भक्त भगवान की कृपा ढूंढ लेता है। अब रुक्मिणी मैया गौरी पूजन के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान करने वाली है, लेकिन दूसरी ओर शत्रु राजा भी पूरी तैयारी के साथ उनके इस दिव्य मिलन में अड़चन बन के खड़े हैं। तो आइए देखते हैं कि अब मंदिर के बाहर क्या होने वाला है। मैनावती, कृष्ण तो कहीं नहीं दिख रहे। मेरे विवाह के मंडप पर जाने का समय हो चुका है। अवश्य मुझ में ही कोई दोष होगा, इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई है। धैर्य रखिए राजकुमारी, शायद द्वारकाधीश कृष्ण पधारने ही वाले हों। कृष्ण? क्या कहा तुमने? कृष्ण? इन्हें अभी भी आशा है कि कृष्ण यहाँ आएगा। अरे जब कृष्ण ने भी सुना होगा कि हम सब यहाँ हैं, तो वो द्वारका भाग गया होगा। वो हमसे लड़ेगा। कृष्ण तो क्या, उसकी छाया भी यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगी। जैसे मथुरा से भागा था, वैसे ही आज भी भाग गया होगा। वैसे मथुरा से 17 बार कौन भागा था? क्या कहा पौंड्रक?
सॉरी महाराज, मेरे मुंह से निकल गई। तो तुम समझ गई ना। अब तुम लोगों का ये कृष्ण कृष्ण का विलाप यहीं समाप्त करो और अपनी राजकुमारी का भविष्य मेरे साथ स्वीकार करो। मैनावती, तुम ठीक तो हो? तनिक रुको सब। युवराज शिशुपाल, तनिक रुक्मिणी की ओर देखिए। युवराज शिशुपाल, आप तो वास्तव में बड़े ही भाग्यवान हो। राजकुमारी तो स्वयं मेरी लक्ष्मी जैसी सुंदर है। 17 बार युद्ध में हारा था, मगर इस बार तो। महाराज संभालिए। खैर, इस सुंदरता के आगे तो मैं भी स्वयं को नहीं संभाल पा रहा। उफ, ये सादगी, ये सुंदरता। राजकुमारी, आपने तो बिना तलवार के ही मेरी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। हे कृष्ण, आप कृपया आ जाइए। हे वासुदेव, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे कृष्ण। मेरे रथ पर आपका स्वागत है राजकुमारी। आप द्वारिका से यहाँ अकेले ही चले आए? जब तुम मेरे रथ पर आ जाओगी तब मैं अकेला नहीं रहूंगा। आपके यहाँ आने पर मैं अपना आभार कैसे प्रकट करूं वासुदेव? आपने मेरी विनती स्वीकार कर यहाँ आकर मुझ पर ऐसा उपकार किया है कि मैं सदैव आपकी ऋणी रहूंगी। आभार और उसके प्रकटन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है रुक्मिणी। यदि मुझे कोई भक्त पूरे हृदय से पुकारता है तो मुझे आना ही होता है, और अपने भक्तों की पुकार सुनते ही आ जाने से बड़ा आनंद और कोई है ही नहीं। यदि आज्ञा दो तो हम चलें? मैं आज्ञा दूं? हाँ रुक्मिणी, मुझे तुमने बुलाया है, तो जब तक तुम मुझे आज्ञा नहीं दोगी मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? यदि ऐसी बात है तो चलिए। द्वारिकाधीश की जय। मथुरा द्वारकं प्राप्य कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। द्वारिकाधीश रूपेण राजं चकार योगयम्। प्रभु, ये आप? घोषणा किए बिना आ तो गया था, पर घोषणा किए बिना चले जाना कायरता होगी। मैं तुम्हारा हरण नहीं कर रहा हूँ रुक्मिणी, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, तुम्हारा वरण कर रहा हूँ। अंततः भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया को अपने साथ लेकर जा चुके थे।
लेकिन दूसरी ओर रुक्मी क्रोध में कृष्ण का पीछा करने निकल पड़ा और इधर जरासंध, शिशुपाल, पौंड्रक और अन्य राजा भी अपनी अपनी सेनाओं सहित यादव सेवा पर आक्रमण करने लगे। तो देखते हैं क्या होता है। महाराज महाराज, वो तो धूर्त रुक्मिणी को उठाकर ले गया। यहाँ क्या हो रहा है? मित्र, वो धूर्त कृष्ण तुम्हारी बहन का हरण करके ले गया। क्या? मेरी बहन का हरण? मेरे ही राज्य से? मित्र, तुमने मुझे वचन दिया था कि रुक्मिणी का विवाह मुझसे करोगे, परंतु चिंता मत करो मित्र, मैं आप सबके सामने ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक उस कृष्ण को मारकर रुक्मिणी को वापस नहीं लाऊंगा, तब तक कुंदिन नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। अब मैं देखता हूँ वो ग्वाला एक क्षत्रिय के सामने कैसे टिकता है। कृष्णा, मैं आ रहा हूँ। जैसा कि आप सबने देखा कि जरासंध, शिशुपाल, पौंड्रक और अन्य राजा भी अपनी अपनी सेनाओं के सहित यादव सेना पर अब आक्रमण करने निकल रहे हैं। लेकिन यादव सेना भी कोई कम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं संकर्षण बलराम जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब रणभूमि सज चुकी है। एक तरफ है अहंकार और घमंड और दूसरी तरफ भगवान के सेवकों का पराक्रम। तो आइए देखते हैं कि ये युद्ध किस दिशा में बढ़ता है। लगता है सबको बहुत उत्साह है युद्ध का। ओहो, तो फिर से वही हुआ। कृष्ण डर के भाग गया और अपने बड़े भाई को भेज दिया अपनी रक्षा के लिए। और नहीं तो क्या, ये उसकी पुरानी आदत है, रण छोड़कर भागना। अगर आप सबका बोलना हो गया हो तो युद्ध प्रारंभ करें। आओ जरासंध, मेरे इस वार से बचकर दिखाओ। अरे अरे, इतने में ही संतुलन बिगड़ गया तुम्हारा। खैर जरासंध, तुम्हारा मानसिक संतुलन तो वैसे ही बिगड़ चुका है। महाराज, आप ठीक तो हैं? आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं हूं ना। मैं अभी अपना सुदर्शन बाद में निकालता हूँ। अभी मुझे एक कार्य याद आ गया है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो मित्र? युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, रुको रुको। हाँ, पर तुम जरूर समाप्त हो जाओगे अगर यहीं खड़े रहे तो फिर क्या करें? क्या करें मतलब? धोती उठाओ और भागो। अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? वापस आओ, यह तो बस आरंभ था। अब देखते हैं मेरा कन्हैया आगे क्या क्या लीला रचता है। मैं तो कंगाल हो गया। अरे मेरी रुक्मिणी भाग गई। मेरे जैसे अति सुंदर गुण वाले बलशाली के आगे उसने उस काले से ग्वाले को चुना। सैनिक से हार कर आ रहा है अभी अभी। क्या बोला? कुछ नहीं मित्र। शिशुपाल, धैर्य रखो। वीर पुरुष इस प्रकार शोक नहीं करते। नियति के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। हम सब उसके आगे कठपुतली के समान है। मुझसे सीखो शिशुपाल। मैं
17 बार हारा था, फिर भी मैंने कभी धैर्य नहीं खोया। महाराज को लगता है फिर से नानी जी का स्मरण हो गया है। क्यों कहा पुंडरक? महाराज, मैं तो बस यही कह रहा था कि भले ही आप 18वीं बार हार चुके हैं, मगर आप फिर से 19वीं बार आक्रमण करना और दुनिया हिला देना। इस बार समय यादवों के अनुकूल है, इसलिए हम आज जीत नहीं पाए, परंतु जब समय हमारे अनुकूल होगा तब हम अवश्य उन्हें हराएंगे। हाँ हाँ महाराज, प्रयास करते रहिए, एक दिन जरूर आप जीतेंगे। बस वो एक दिन आते आते आप स्वर्ग ना सिधार जाओ। परंतु मेरा तो सब कुछ समाप्त हो गया। मैं अब ये सब छोड़ छाड़ कर छेदी देश वापस जा रहा हूँ। अब रोने से क्या हो रहा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वैसे यहाँ रखा भी क्या है। चलिए आप सब भी अपने अपने राज्य लौट जाइए। हाँ हाँ चलो भाई, मैं भी जाता हूँ अपने वैकुंठ। जरासंध, शिशुपाल और अन्य राजा यादव सेना का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, बल्कि हारने के भय से आधा युद्ध छोड़कर भाग गए। क्योंकि जहां भगवान का आश्रय होता है वहां विजय स्वयं चलकर आती है। लेकिन दूसरी ओर रुक्मी का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो कृष्ण का पीछा करते करते स्वयं रणभूमि तक पहुंच चुका था और अब होने वाला था रुक्मी और भगवान कृष्ण का आमना सामना। तो आइए देखते हैं कि जब अहंकार स्वयं भगवान को ललकारता है तो क्या होता है। रुक जा दुष्ट, कहाँ भाग रहा है? पधारिए भ्राता रुक्मी, अपने बहनोई का प्रणिपात स्वीकार कीजिए। भगोड़े कृष्ण, रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ निर्धारित हो चुका था। किसी और की संपत्ति को बलपूर्वक ले जाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? लक्ष्मी संपत्ति का दान करती है भ्राता, वह स्वयं कभी संपत्ति नहीं होती, और स्त्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। उसे संपत्ति कहना आपके विचार का दर्शन कराता है, ना कि सत्य का। एक अबला नारी का राक्षसों की भांति हरण करते हुए तुम मुस्कुरा रहे हो? घमंडी कृष्ण! मुस्कुराने का ही समय है भ्राता रुक्मी। अभी अभी हमारा पानी ग्रहण जो हुआ है। कैसा पानी ग्रहण? किसका पानी ग्रहण? यह शास्त्रीय विवाह नहीं है, अपहरण है, स्पष्ट अपहरण। अपहरण? अपहरण उसे कहते हैं भ्राता जो किसी की इच्छा के विरुद्ध हो। ये ना भूलिए भ्राताश्री कि नारी जिससे विवाह करना चाहती है, इस बात का निर्णय करने का अधिकार शास्त्रों ने केवल नारी को दिया है। तो मैंने अपहरण नहीं, रुक्मिणी का वरण किया है। व्यर्थ के तर्क मत दो कृष्ण। रे यदुवंश के कलंक, शस्त्र उठाओ। आज मैं युद्ध में तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। क्यों पराजित होने की इच्छा रखते हो भ्राता रुक्मी? लौट जाइए और विदर्भ नरेश को हमारी ओर से प्रणिपात कहना। मैं कब से तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और तुम बातों में समय गंवा रहे हो। अपने आप को क्षत्रिय कहने वाले तुम ग्वाले, यदि तुम वास्तव में क्षत्रिय होते तो अब तक मेरा आह्वान स्वीकार कर चुके होते। जो आवेश में आकर अपना संतुलन खो दे वह कदापि क्षत्रिय नहीं होता भ्राता रुक्मी। बस बहुत हुआ तुम्हारा ज्ञान, अब शब्द नहीं शस्त्र बोलेंगे।
और जब मर्यादा को लांघ जाता है तो दंड अनिवार्य हो जाता है। हे माधव, रुक जाइए, मेरे भ्राता को छोड़ दीजिए। द्वेष से इनकी मति भ्रष्ट हो गई थी, कृपया इनका वध ना कीजिए। ठीक है रुक्मिणी, मैं तुम्हारा आग्रह कैसे ठुकरा सकता हूँ। लो रुक्मी, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, लेकिन दंड अवश्य मिलेगा। अब जब भी दर्पण देखोगे, आज का दिन अवश्य याद करोगे। अंततः विनम्रता और भक्ति के आगे अहंकार को हार माननी पड़ती है। और देखिए भगवान की लीला भी कितनी अद्भुत है। जिस रुक्मी ने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण से द्वेष किया, उन्हीं कृष्ण ने रुक्मिणी मैया की एक विनती पर उसे जीवन दान दे दिया। और अब सभी विघ्न दूर हो चुके थे, भक्ति की विजय हो चुकी थी, समर्पण सफल हो चुका था और रुक्मिणी मैया को अपने प्रियतम मिल चुके थे। हरि बोल। तो आइए अब चलते हैं द्वारिका धाम, जहां संपन्न होने जा रहा है द्वारकाधीश कृष्ण और रुक्मिणी मैया का दिव्य विवाह। मेल मिलाप की प्रीत निभाओ, शुभ अवसर ये मंगल का। लक्ष्मी चली विष्णु वरनन को, सुर मुनि नर सब गूंज उठाओ। सात जन्म का ये साथ निराला, साथ निराला हो, साथ निराला। श्री कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। कह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला। जब श्रद्धा अटल हो, जब विश्वास हर परिस्थिति से बड़ा हो जाए, और जब प्रेम केवल श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान ले, तब श्री कृष्ण भगवान स्वयं अपने भक्त को अपनाने आ जाते हैं। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को देखा नहीं था, केवल उनके गुणों का श्रवण किया था, और उसी श्रवण ने उनके हृदय में ऐसा निष्कलुष प्रेम जगा दिया जिसे कोई भय, कोई बाधा रोक ना सकी। जब भक्त पूर्ण विश्वास से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भी विलंब नहीं करते, स्वयं आ जाते हैं, अपने भक्त को संसार के भय से मुक्त कर उसे अपना बना लेते हैं। और भक्त के जीवन का सबसे सुंदर क्षण वही होता है।